सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी वाले मामले में जब से कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद से ही ब्लेम गेम शुरू हो गया है। फैसला आने के मात्र एक दिन के बाद अभियुक्तों की तरफ से एक दावा किया गया कि इस पूरे प्लॉट पे स्टे था और उसके बावजूद जो पीड़िता है, जो वादनी है, वहां पर वो निर्माण करा रही थी, यानी कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रही थी। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुना देते हैं कि आखिर जो अभियुक्त हैं उनकी तरफ से क्या दावा किया गया। आज दिनांक को सुबह से नज़ीर फातिमा और उनके कई सहयोगी मिलकर उस प्लॉट पर निर्माण कर रहे हैं, फेरबदल कर रहे हैं, उसके आकार और स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। यहाँ एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ संख्या 222 और 223 पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि इस पर एक सिविल सूट पेंडिंग है जिसमें यथास्थिति का आदेश है। और ये बात नज़ीर फातिमा ने अपनी जमानत, जब रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी की जमानत लगाई गई थी तो उसके विरोध में दाखिल आपत्ति में इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। अगर उस संपत्ति पर यथास्थिति का आदेश है तो आज उस पर जिस प्रकार का निर्माण किया जा रहा है, फेरबदल किया जा रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है, वो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। अब इस दावे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़िता हैं, जो वहाँ पे प्लॉट पे रहती हैं वो भी, और साथ ही साथ उनके अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके जो सामने अभियुक्त का पक्ष है उन्होंने ये दावा किया है कि कोर्ट की तरफ से स्टे था और आप लोग वहाँ पे निर्माण करा रही थी अपने ही प्लॉट में, उसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग कोई निर्माण नहीं करा रहे थे, हमारी पन्नी उड़ गई थी, वही पॉलीथीन सही कर रहे थे हम लोग, बस और कुछ नहीं। बाकी हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तो फैसला भी आ चुका है कोर्ट का? अब वो तो वही बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमेशा से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं, अभी भी उनके मन में यही बसा हुआ है, बस वो छोड़ नहीं रहे हैं किसी तरह से भी, हर तरीके से हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। जो पीड़िता की अधिवक्ता है प्राची श्रीवास्तव, वो भी हम लोग के साथ मौजूद हैं। प्राची जी, इसमें ये बताया गया है कि इस पे स्टे था और उसके बावजूद निर्माण कर रही थी, लेकिन अभी ये बता रही हैं कि निर्माण नहीं कर रहे थे, केवल जो पन्नी हटी थी उसको लगा रहे थे। वीडियो में भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है, लेकिन ये स्टे की बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जो स्टे की बात करी जा रही है वो 30 मई 2001 को वादनी के स्वर्गीय पति कासिद हुसैन ने जो मुकदमा सिविल का सूट फाइल किया था 512 सन 2001, उसमें उन्हीं के पक्ष में केडीए के खिलाफ स्टे का नहीं बल्कि यथास्थिति बहाल रखने का आदेश किया गया था। ये कहा था कि जो निर्माण है उसको ध्वस्त ना किया जाए। ये 2001 में और उसमें अगली तारीख तक के लिए कहा गया था, जिसके पश्चात में उसमें स्टे के प्रार्थना पत्र हर तारीख पे दिया जाता रहा और वो बढ़ता रहा। परंतु किसी कारणवश 11/9/2019 को ये प्रार्थना पत्र न्यायालय में नहीं प्रेषित हुआ और उसके बाद वो स्टे आगे बढ़ा ही नहीं है। लिहाजा आज की तारीख में जो है वो न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्लॉट पर किसी भी तरह का कोई भी स्टे नहीं है। दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी दिलीप अवस्थी, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है। एक तरफ अभियुक्तों का दावा है कि स्टे था, उसके बावजूद जो वादनी है, जो पीड़िता है, वो निर्माण करा रही थी। दूसरी तरफ पीड़िता का ये कहना है कि हम सिर्फ पन्नी उसमें हट गई थी उसको लगा रहे थे और कोई भी स्टे आज की तारीख में नहीं है। आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? देखिए, सिविल का मुकदमा तो हम लोग नहीं लड़ाया, लेकिन दौरान ट्रायल जब चल रहा था, क्रिमिनल का ट्रायल चल रहा था, सेशन ट्रायल, जो इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, उसमें जो पत्रावली का मैंने अध्ययन किया था, जो सिविल की पत्रावली देखी थी मैंने, उनकी बेल के समय भी देखी थी और हमने उनकी एंटीसिपेटिक बेल के समय भी देखी थी। पूरे ट्रायल के दौरान भी जो पत्रावली का मैंने अवलोकन किया था, उसमें ये है कि उनके जो पति थे कासिद हुसैन, उनके पति ने केडीए के खिलाफ ये मुकदमा लगाया था। उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आपका जो कासिद हुसैन का, जो वादी का जो निर्माण है, उसको कोई ध्वस्त नहीं करेगा और उनके निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, और इस बात का उन्होंने स्टे दिया गया था। तो ऑलरेडी ये बात साबित थी कि कासिद हुसैन का मतलब वाजनी के पति का सन 2000 के पहले से उसमें निर्माण था। ये उस ऑर्डर में ही है कि निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, और वो जो आदेश था सिविल का, वही आदेश मुकदमा नंबर था उसका 512 सन 2001, उस पर आदेश पारित हुआ था। उस आदेश के तहत उसमें कोई निर्माण ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश था। वो आदेश 2019 तक चलता रहा। उसने फिर जो
जिससे ये विपक्षी कह रहे हैं कि हमें खरीदा था, हम उसके मालिक थे। उस सारिक के लिए भी उसमें पार्टी बने थे, सारिक के खिलाफ भी वो स्टे, लेकिन 2019 जब कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद से वो स्टे की प्रक्रिया, जो कि वो डे बाय डे का स्टे था, और उसमें जब भी ये स्टे की तारीख आती है तो एक एप्लीकेशन देके वादी पर जो उसको बढ़वाता है। और तो उस न्यायालय में जब इस कोरोना का पक्ष आया तो ये लोग वहाँ जा नहीं पाए और उसमें स्टे बढ़ नहीं पाया। तो आज की डेट में जो स्टे 2001 तक का था, जो डे बाय डे बढ़ रहा था, वो ब्रेकअप हो गया है। अब ब्रेकअप होने के बाद उसका स्टेटस जो है वो तो पत्रावली देखने के बाद जून खत्म हो जाए इसलिए मालूम पड़ेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ता है कि चूँकि 2019 में स्टेटस को जो था निर्माण के लिए ध्वस्त करने रोका गया था, यथास्थिति बनाई गई थी, वो ब्रेकअप हो गई। तो कानूनन जो ब्रेकअप हो गई तो वो स्टे नहीं माना जाएगा जब तक वादनी उसमें एप्लीकेशन दे करके पुनः उसको स्टे बढ़ाने का प्रार्थना पत्र ना दे दे। तो लीगल पक्ष तो यही है कि आज की डेट में उसमें स्टे नहीं है। तो इस पूरे मामले में जो ब्लेम गेम चल रहा है उसमें साफ तौर पे साबित हो रहा है कि ना तो इस पूरे मामले में कोई स्टे था और ना ही पीड़िता निर्माण कार्य करा रही थी। हालांकि जो अभियुक्त का पक्ष है उनका ये पूरी तरह से दावा है कि स्टे भी अभी तक मौजूद है और निर्माण कार्य भी वहाँ पे चल रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जब जून के बाद सिविल कोर्ट खोलेगी तभी इस बात साबित हो पाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।